क्लिक इवेंट हैंडलर। ठीक है, क्लिक इवेंट हैंडलर का मतलब क्या है कि भाई देखो कई तरह के इवेंट आपके डॉम के ऊपर होते हो। डॉम जो है तो जैसे कुछ बॉक्स आप बोल दो, कोई भी चीज़ आप बोल दो। जैसे मैं एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर लेके चलता हूँ कि आपका एक डिव है कंटेनर, और कंटेनर के अंदर एक टाइटल है H2 अबाउट न्यू, ये पैराग्राफ है। ठीक है, एक इमेज है। ठीक है, थोड़ा सा स्टाइल किया जा सकता है, मैं बोल देता हूँ कंटेनर के अंदर जो इमेज है उसकी विड्थ है 100%। वो कंटेनर के अंदर और फैमिली एरियल है। ठीक है, इस तरीके से तो ये एक पोस्ट आपका बन चुका है। इस तरीके से शुरू करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी कंपोनेंट पे क्लिक हो उसका कलर जो है वो हाईलाइट हो जाए। ठीक, कलर चेंज हो जाए, क्लिक करने पर चेंज हो जाए या बॉर्डर लग जाए, राइट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लेट एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट है उनको सेलेक्ट अगर करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टेड ऑल। ठीक है, और मैं बोल दूंगा कंटेनर के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सब सेलेक्ट हो जाए, राइट। कितने एलिमेंट देगा ये 3 हो गए ना। चलो, तो console डॉट लॉग अगर मैं करूँगा और एलिमेंट्स जो है एलिमेंट्स, मैं इसको देखता हूँ console में लॉग करके मुझे क्या मिल रहा है, 3 आइटम मिल रहे हैं। एक S2 आ गया अपने पास में, एक इमेज आ गया और एक क्या आ गया, पर। ठीक है, मैं इसको देखना चाहता हूँ तो मैं इस पे हर एक एलिमेंट पे इवेंट लिस्नर लगाना चाह रहा हूँ, तो फॉर लूप लगाया जा सकता है ना। तो इसकी लेंथ में चेक करना चाह रहा हूँ कि कितने एलिमेंट मुझे मिले हैं। एलिमेंट्स फाउंड ऐसे बोल सकता हूँ मैं, एलिमेंट्स डॉट लेंथ, राइट। इतने एलिमेंट फाउंड हुए, कितने आएंगे, 3 एलिमेंट आपके पास में अवेलेबल है। अब 3 एलिमेंट जो है इनके ऊपर लूप तो लगाया जा सकता है। लेंथ मेरे पास में आ रही, तो मैं बोल सकता हूँ ना 0 से लेकर जितनी लेंथ है उससे कम। ठीक है, तो चलो, फॉर लेट I इज इक्वल टू 0, I लेस देन एलिमेंट्स डॉट लेंथ I प्लस प्लस। कितना बार चलेगा, 3 बार चलेगा। कौन कौन सी वैल्यू के लिए, 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, चलो, तो अगर मैं ऐसे बोलता हूँ console डॉट लॉग एलिमेंट्स एलिमेंट्स के अंदर जो ith एलिमेंट है उसको प्रिंट करके दिखाओ, console लॉग करके दिखाओ। तो ये क्या करेगा, ये तीनों एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये तो आ गया एलिमेंट फाउंड 3, और उसके आगे अपना लूप चला, और लूप ने क्या किया, पहले तो जो एलिमेंट कौन सा इंडेक्स, 0th इंडेक्स। ठीक है, 0th इंडेक्स, I की वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में, 0। ठीक है, तो जो 0th एलिमेंट है वो आपको प्रिंट कर दिया इसने। फिर I की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो जो है सेकंड एलिमेंट उसको प्रिंट कर दिया। फिर I की वैल्यू 2 होगी, जो थर्ड एलिमेंट है उसको प्रिंट कर दिया। और फिर I की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 3 हो चुकी है। तो ये जो लेंथ कितनी है, 3, तो 3 जो है लेस देन 3 नहीं हो सकता, तो ब्रेक हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इन एलिमेंट को देख पा रहा हूँ इसका मतलब मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इस पे इवेंट लिस्नर भी लगा सकता हूँ। कैसे लगाना है, जैसे मैं बोलता हूँ ये जो एलिमेंट है इस पे ऐड इवेंट लिस्नर कर दो, और जब भी कोई क्लिक करे तो मुझे पता लग जाए, और ये फंक्शन आपका चलेगा। और ये फंक्शन के अंदर आपका क्या रहेगा,
है ना, एलिमेंट या इवेंट का डिटेल है। मैं इसको यहाँ पे बोल सकता हूँ console.log और बोल सकता हूँ दिस। ठीक है, जिस पे भी क्लिक करूँगा ना, दिस वो चीज़ है, दिस यहाँ पे क्या चीज़ है, ये वाली चीज़। जिस पे भी एड इवेंट लिसनर लगाया है, एड इवेंट लिसनर के अंदर वो दिस आप बोल सकते हो उसको। ठीक है, चलो तो मैं जैसे इवेंट लिस्टर लग गया है तो मैं क्लिक करके देखूँ इसको, ऐसा ये क्या बोल रहा है, अबाउट न्यू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा भाई कंप्यूटर ऐसा बोल देता हूँ इसको। ठीक है, तो अबाउट न्यू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ गया, आ रहा है सामने। अगर मैं इस पर इमेज पे क्लिक करूँगा तो क्या आएगा, इमेज वाला आ जाएगा। और अगर पैराग्राफ पे क्लिक करूँगा तो पैराग्राफ जो है वो आ जाएगा। क्या आ रहा है यहाँ पे, दिस। ठीक है, अगर ये खुद एलिमेंट प्रिंट कर रहा है, अगर ये खुद एलिमेंट प्रिंट कर रहा है तो इसके अंदर की चीज़ें भी मैं ले सकता हूँ। अगर आप चाहो तो मैं, अगर आप चाहो तो इसको हाईलाइट भी कर सकता हूँ। CSS लगाया जा सकता है क्या, CSS मैं बोलता हूँ दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इज इक्वल टू RGBA 0 255 0.2। ये ग्रीनिश कलर आपका होगा एक तरीके से। और मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ टेक्नोलॉजी पे, ग्रीन हो गया। मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ तो इमेज पे तो क्या है कि ऑलरेडी इसके पीछे जो है कुछ लग नहीं सकता, बैकग्राउंड जो है इसका हो नहीं सकता, इमेज है ये। लेकिन अगर ये PNG इमेज होती तो ज़रूर लग जाता, PNG इमेज। ठीक है, और यहाँ पे देखें ऐसा। अगर आप चाहो इसका बॉर्डर देना चाह रहे हो तो यहाँ पर मैं बॉर्डर भी दे सकता हूँ। मैं बोल दूंगा यहाँ पे बॉर्डर 3 पिक्सल डैश्ड ब्लैक। ठीक है, डैश्ड ब्लैक। तो इस पे क्लिक करता हूँ, आ गया। इस पे क्लिक करूँ, ये भी आ गया, और इस पे। ठीक है, तो चीज़ समझ में आ रही है। इस तरीके से मैं यहाँ पे चीज़ों को स्टाइल कर सकता हूँ कि मैंने इवेंट लिस्टर किस पे लगा दिया, हर एक एलिमेंट पे जो यहाँ से सेलेक्ट हुए थे उन पे लगा दिया। तो हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करने के लिए, हर एक एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए आपको लूप लगाना पड़ेगा। और लूप के अंदर भी आप इवेंट लिस्टर भी लगा सकते हो। मैं बोलता हूँ अगर इसके अंदर कोई स्पेशल एट्रीब्यूट आपको चाहिए, जैसे मैं बोल देता हूँ टेक्स्ट चाहिए, इसके अंदर का टेक्स्ट आपको चाहिए, तो सिंपली आप ये भी बोल सकते हो दिस डॉट इनर टेक्स्ट। ठीक है, इनर टेक्स्ट जब आप सेट करते हो तो इनर टेक्स्ट इक्वल टू कुछ लिखते हो तब तो हो जाता है सेट। और केवल इनर टेक्स्ट लिख के छोड़ दिया तो ये आप क्या कर रहे हो, इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हो, राइट, कि एक वेरिएबल की तरह हो गया। तो अब मैं अब की बार करता हूँ, यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँ, क्या आएगा, स्ट्रिंग में आ गया जो भी इसके अंदर लिखा हुआ था। ठीक है, और अगर मैं इमेज पे क्लिक करूँगा तो क्या आएगा, इमेज टैग के अंदर, मतलब इमेज टैग के अंदर जो कुछ है क्या, क्लिक करता हूँ, एम्प्टी नहीं, ये एक टैग है जो यहाँ से शुरू होता है यहाँ पे बंद होता है। इसके बीच में अगर कोई कंटेंट है तो वो आपका टेक्स्ट में आता है, इनर टेक्स्ट या इनर HTML। यहाँ शुरू हुआ, यहाँ बंद हो गया। इसके बीच में जो ये आइटम है ये आपका क्या है, इनर टेक्स्ट या इनर HTML। ठीक है, ये जो है इमेज, ये बंद कहाँ पे, ये तो शुरू ही हुआ है, केवल बंद तो हो ही नहीं रहा है। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है जिसमें कुछ कंटेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कंटेंट ये है, ये क्या चीज़ें हैं, इनको बोलते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, ये एट्रीब्यूट आपके सोर्स जो है ये एट्रीब्यूट है, ALT ये आपका एट्रीब्यूट है। उनको निकालने का तरीका आपको पता है, एट्रीब्यूट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, गेट एट्रीब्यूट। ठीक है, तो गेट एट्रीब्यूट अगर मैं करूँगा, जैसे मैं इनको क्या करता हूँ, सबको एक ID दे देता हूँ, ID इज इक्वल टू ब्लॉग हेडिंग, ID इज इक्वल टू ब्लॉग कवर इमेज, और ID इज इक्वल टू ब्लॉग डिस्क्रिप्शन। तो अब मैं जैसे ये बोलता हूँ, अब मुझे एक एट्रीब्यूट चाहिए कि मैंने जैसे भाई इसका इनर टेक्स्ट नहीं करना है, मुझे करना है इसका एट्रीब्यूट। तो गेट एट्रीब्यूट, और मैं बोल दूंगा इसका ID बता दो, जिस पे भी क्लिक करो उसका ID बता दो। क्लियर है, देखते हैं। तो इस पे क्लिक करता हूँ,
आईडी क्या है इसका, ठीक है, और इसका आईडी क्या है, ठीक है, और ठीक उसी तरीके से इसका आईडी भी आपके पास में आ गया। क्लियर है। तो आईडी में दे सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसके अंदर कंटेंट को भी चेंज कर सकता हूँ, ऐड किया जा सकता है, ठीक है। तो क्लिक इवेंट हैंडलर का मतलब ये है कि जब भी क्लिक होगा तो इस तरीके से आप कर सकते हो, राइट।